आप कहोगे उतना काम करूँगा बाबा जी, लेकिन खाना खिलाने में कोई कमी मत रखना। 2.5 किलो की बाटी तो चाहिए ही मुझे, फिर खुराकी बढ़े तो कुछ कह नहीं सकता। अरे भाई, तू खाना जितना खाना हो उतना। तू चल, ये हमारा आश्रम है, यहाँ तुझे जितना खाना हो उतना खाना। लेकिन हमारे आश्रम का एक नियम है कि एकादशी के दिन उपवास होता है। मतलब उपवास में क्या करना होता है? उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा, उस दिन भूखा ही रहना होता है। वो महीने में कितनी बार आती है? 2 बार, एक पूर्णिमा की एकादशी और दूसरी अमावस्या की। तो 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा। हाँ। नमो नारायण, मैं जा रहा हूँ। पर क्यों? नहीं बाबा जी, एकादशी के उपवास करने पड़े ये मुझे पसंद नहीं है। पर 15 दिन में एक बार तो फल भर पेट खा लेना, दूध ज्यादा पी लेना। नहीं बाबा जी, बाटी तो चाहिए ही 2.5 किलो। पर आश्रम का नियम है। वो जो भी नियम हो, या तो नियम सुधारो या तो मुझे जाने दो। ठीक है, तू खाना, लेकिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। मुझे बचपन से ही गरीबी ने कई कलाइयाँ सिखा दी हैं। मुझे रसोई बनाना आता है। तो फिर आटा सब्जी लेके आश्रम से दूर जंगल में जाके वहाँ रसोई बनाकर पा लेना। वैसे तू एकादशी करता तो मुझे आनंद होता, लेकिन तू समझता नहीं है। पर ठीक है, आश्रम में रसोई मत बनाना। ठीक है बाबा जी, एकादशी के दिन आप रसोई का सामान देना, मैं दूर जंगल में जाके रसोई बना के पालूंगा। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, आप मुझे रसोई का सामान देना, मैं बाहर जाके खाऊंगा, आप यहाँ एकादशी करना। पर बेटा, अभी भी कह रहा हूँ, आश्रम के नियम का उल्लंघन मत कर। बाबा जी, तो फिर आप मुझे जाने दो। ओ अढ़िया, हमारे आश्रम में ऐसा नियम है कि ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाया जाता है। तू एकादशी के दिन ये सब कर रहा है, उसमें मैं मना नहीं करता, पर ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाना। ठाकुर जी मतलब कौन? यार, ठाकुर जी मतलब भगवान ईश्वर। मतलब भोग लगाने पे वो रूबरू आएंगे? तो फिर ज्यादा सामान दो। तू मूर्ख, तुझे कैसे समझाऊं? भगवान नहीं आते, सिर्फ तुझे भावना करनी है। कैसी भावना? जब रसोई तैयार हो तब थाली के सामने बैठकर 2 हाथ जोड़कर ठाकुर जी को खाना खाने बुलाना। मेहरबानी करके इतना नियम पालन करना। ठीक है। ये लड़का ठीक है, लेकिन एकादशी की होती तो कितना अच्छा होता। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। स्वामी, भोजन तैयार है, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा एक भक्त मुझे बुला रहा है, मैं अभी आया। गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। ओह भैया, आप कौन हैं? गुरुजी का ठाकुर हूँ। गुरुजी के ठाकुर? बाबा जी तो कहते थे ठाकुर जी नहीं आते, और आप आए। बाबा जी ने मुझे ठगा, और आपने भी ठाकुर। कुछ तो मर्यादा रखो ठाकुर, तुरंत दूसरे की बनाई रसोई पर टपक पड़े। तूने एकादशी नहीं की, मुझे अच्छा नहीं लगा। खाना खाया? क्या खाऊं? बाबा जी का ठुल्लू। ये आपके ठाकुर मान मर्यादा या विवेक समझते हैं, समझ ही नहीं आता। एक तो एकादशी नहीं की और ठाकुर को क्यों अपवाद कर रहा है? तो क्या करूं? आपके कहे अनुसार मैंने हाथ जोड़ के बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो, तो जिसे कुछ नहीं आके सीधा खाने लगा। मेरी बात पूरी हो उससे पहले सब निपटा गया, भुक्कड़ कहीं का। भगवान थोड़े तेरे पास आएंगे। एक तो खाना भी खा लिया और झूठ भी बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर देख लिया है। कल मैं 2.5 किलो आटा नहीं लूंगा, 5 किलो लूंगा।
क्योंकि आपका ठाकुर आता है, 2.5 किलो का खाना उनका और 2.5 किलो का मेरा। तुझे जितना लेना हो उतना ले जाना। या तो खुराक बढ़ा होगा या मित्र होंगे। ठाकुर जी को अपवाद क्यों कर रहा है? गुरुदेव के ठाकुर अब खाना खा लो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो स्वामी? मेरा एक भक्त मुझे भोजन के लिए बुला रहा है। तो फिर मुझे भी साथ ले चलिए। पर जानकी, वहाँ पर 2 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है। कोई बात नहीं, जितना भी होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। चलो, वो लड़का कुछ भी बोले उनकी तरफ ध्यान मत देना। गुरुदेव के ठाकुर अब खाना खा लो। ठाकुर, ये बहन कौन? वो मुझे बहन कहता है। जानकी चुप रहो, भोजन पाने लगो। ठाकुर, ये है कौन? ये मेरी पत्नी है। तो आप शादीशुदा है? पहले बोलते होते। अकल है